हेलो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट सीखना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, इसके लिए आपको मोटी मोटी और महंगी महंगी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा या चार्टेड अकाउंटेंट की नॉलेज होनी जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ है। ये एकदम सिंपल, साधारण, एकदम कॉमन आदमी भी इसे सीख सकता है। बस सीखने के लिए उसे चाहिए क्या? एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और कॉमन सेंस जो आपके पास ऑलरेडी है। तो आज मैं आपको कंप्लीटली शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ कंप्लीटली आसान तरीके से बताऊंगा कि एक कॉमन आदमी भी आके इसमें कैसे अनकॉमन हो जाता है वो, और कैसे शेयर मार्केट से अच्छी ट्रेड कर सकता है, अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो आइए इस वाइट बोर्ड पर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में दो तरह की मार्केट होती है, जिसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट और दूसरी होती है हमारी इक्विटी मार्केट। जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री करें तो हमारे को पता होना चाहिए कि इसकी टाइमिंग क्या है। जैसे कि कमोडिटी मार्केट होती है हमारी, जो 9 बजे मॉर्निंग में ओपन हो जाती है और रात को 11:30 बजे तक ओपन रहती है। उसी तरीके से इक्विटी मार्केट हमारी 9 बजे ओपन होती है, सॉरी 9:15 बजे ओपन हो जाती है ट्रेड करने के लिए बेसिकली। और प्री ओपनिंग इसकी 9 बजे होती है और क्लोजिंग होती है इसकी 3:30 बजे। तो अब मैं आपको सबसे पहले कमोडिटीज़ मार्केट के बारे में समझाता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। कमोडिटी मार्केट में हमारा रॉ मटेरियल और एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, कॉटन, क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, गोल्ड है, सिल्वर, नेचुरल गैस, निकेल, जिंक, करेंसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। और दूसरी आती है हमारी इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में क्या होती है? कंपनीज होती है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं बकेट। बकेट क्या? एक बाल्टी। एक बाल्टी में कई तरह की कंपनियां हैं, उसको कहते हैं हम इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में सबसे पहले स्टेप क्या होता है? कंपनी जब शेयर मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले लिस्ट होती है। लिस्ट कहाँ होती है? एनएससी और बीएससी पे। एनएससी और बीएससी नॉर्मल सी चीज़ें, ये सबको पता है। जैसे कि एनएससी होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी हमारा सबसे पुराना है, जो हमारा आया था 1875 में। एनएससी आया अपना 1992 में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है। कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है या एंट्री करना चाहती है तो आईपीओ के थ्रू एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब कोई बंदा शेयर मार्केट में एंट्री कर लेता है, सीख लेता है, थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हासिल कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है कि वो देखता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके हैं। जो सबसे पहला आता है हमारा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होगा? जैसे कि मैं 1-2 महीने के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दूं। दूसरा क्या आता है हमारा? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जैसे कि मैं कोई आज शेयर खरीदूं, जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स का कोई शेयर खरीदा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कि मैं 2 साल बाद इसको एग्जिट करूंगा, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको मैं बुक कर लूंगा। तीसरा तरीका क्या होता है हमारा? आईपीओ। आईपीओ जैसे कि मैंने बताया, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ रिप्रेजेंट करती है शेयर मार्केट में। आईपीओ के लिए कंपनी रिटेलर्स को अलॉट करती है परसेंटेज वाइज में, एफआईआई को देती है, डीआई वालों को भी देती है। इस तरीके से ये परसेंटेज वाइज अलग 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 बंदों को, या बंदे कह लीजिए, या इस तरीके से कह लीजिए कि रिटेलर हो गए हमारे, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उनको परसेंटेज वाइज ये दिए जाते हैं, तो वो आईपीओ के थ्रू दिए जाते हैं। दूसरा आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। अब उसके लिए मैंने लिखा है जैसे कि वेयर कैन बी डन, इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट 3 तरह की कंपनी होती हैं, जिसमें हमारी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये क्या चीज़ होती है? स्मॉल कैप होती है हमारी जो कंपनी 5,000 करोड़ से नीचे की वैल्यूएशन होती है, यानी किसी कंपनी की वैल्यूएशन या उसकी लागत कह लीजिए, या उसकी मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये मेरे पास एक कोई कंपनी है, इसकी वैल्यू है 5,000 करोड़, तो वो कंपनी कहलाएगी हमारी स्मॉल कैप। उसी तरीके से हमारी आती है मिड कैप। मिड कैप कौन सी कंपनी होती है? जो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में आती है, जैसे कि मैंने लिखा भी है बिटवीन 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। उसी तरीके से हम आती है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है? जो 20,000 करोड़ से ऊपर जाती है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनी में ले लीजिए आप इन्फोसिस को ले लीजिए, टीसीएस को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, ये कौन सी कंपनी है? लार्ज कैप कंपनी में आती है। मिड कैप कंपनी में कौन सी आती है? छोटी कंपनी आती है। आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
अब यहाँ तक आपने समझा कि मार्केट हमारी दो तरह की होती है, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट। ये भी देख लिया आपने कि दो बोर्ड होते हैं हमारे, दो एक्सचेंज बोर्ड होते हैं, एनएससी और बीएसई। अब सवाल ये आता है कि हमने ये तो जान लिया कि मार्केट दो तरह की होती है, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से की जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें आना क्या चाहिए, बेसिकली यही मैं आपको अगले स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं उसे भी। हम जो भी चीज़ समझेंगे एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, ना इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। ये एकदम साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई छठी क्लास का बच्चा भी इसे समझ जाएगा, बस कॉमन सेंस को आपको लगाना है। तो आइए फिर, सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए हमें आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है, शेयर मार्केट में, तो उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या है, डेब्ट्स लायबिलिटीज़ क्या है, उसकी परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट कैसे हैं। जैसे कि बिजनेस मॉडल से कि कंपनी किस तरह का बिजनेस है, कंपनी का मॉडल क्या है, मतलब कंपनी की एक तरीके से वो करती क्या है, तो उसमें आता है हमारा बिजनेस मॉडल। बैलेंस शीट की कंपनी के पास पैसा कितना है, कंपनी जैसे कि सपोज करिए मैं कह दूं मेरी कोई कंपनी है, तो मेरे पास एक्चुअल में बैलेंस है क्या, कहीं मेरे को पता चल रहा है कि मैं तो कर्जे में डूबा हुआ और कंपनी लिस्ट करा रहा हूँ, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही चीज़ें होती है हमारी डेप्ट और लाइबिलिटीज़। डेप्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने किसी का कर्ज ले रखा है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, लेकिन मैं किसी को शो नहीं कर रहा, तो वो आप अगर नेट पर जाएंगे तो वो भी आपको तरीके से समझ आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उसी तरीके से परफॉर्मेंस और रिजल्ट की मैं क्वार्टरली और ईयरली कैसे मेरी कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, कैसा रिजल्ट दे रही है। तो उसी तरीके से आपको फंडामेंटल एनालाइज करना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हमारा दूसरा पहलू आता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का। एक तो मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट, अब हम चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। बेसिकली शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक ट्रेडिंग करके, एक इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको समझा दिया है ब्रीफ तरीके से, अब हम देखेंगे ट्रेडिंग का, कैसे ट्रेडिंग की जाती है शेयर मार्केट में। तो बेसिकली ट्रेडिंग भी हमारी दो तरह की होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरी होती है हमारी फ्यूचर, जिसे कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी F&O शॉर्ट भाषा में, जिसे हम कहते हैं वायदा कारोबार। इंट्राडे ट्रेडिंग हमारी होती है बेसिकली एक दिन की, जिसे हमने जैसे कि आज कोई ट्रेड करी 3:30 बजे तक, हमें उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। F&O क्या होता है? ये वीकली और मंथली एक्सपायरी वाला सिस्टम होता है, जिसमें हमको जैसे कि आज कोई आपने निफ्टी की कॉल चल रही है, कोई पुट खरीद रहा है, कोई कॉल खरीद रहा है, तो वो वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपको मैं यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में किस तरीके से क्या चीज़ें काम करती हैं। ट्रेडिंग हम अब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ट्रेडिंग हम कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में और इंडेक्स में। पर्टिकुलर स्टॉक को समझते हैं कि कैसे। पर्टिकुलर स्टॉक में रिलायंस, HDFC, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसमें जब हम ट्रेड करते हैं तो ये लॉट साइज होते हैं, अलग अलग तरीके के लॉट साइज। जैसे कि लॉट साइज का मतलब होता है रिलायंस है, रिलायंस में भी 250 का लॉट साइज चल रहा है। HDFC बैंक है तो इसमें 550 करीब लॉट साइज चल रहा है। मतलब अगर HDFC को देखेंगे तो 1500 कुछ जो भी प्राइस होगा, एक्चुअल में अभी प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसका हम बाद में आइडिया देखेंगे। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि लॉट साइज में ट्रेडिंग होती है। उसी तरीके से मारुति सुजुकी में जब हम पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करते हैं, उसमें हम कॉल और पुट, कॉल हम खरीदते हैं, पुट भी खरीदते हैं बेसिकली, तो वो भी देखेंगे कि क्या होता है ये कॉल और पुट। अब इंडेक्स में दो, वैसे तो 3 इंडेक्स हैं अपने, जैसे कि अपना हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अपना 30 टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी 30 टॉप कंपनीज होती हैं उसका हमारा एक इंडेक्स है, जैसे कि एक बकेट है, बाल्टी है, कि भाई इस बाल्टी के अंदर 30 स्टॉक हैं, 30 टॉप कंपनियां हमारी जो इंडिया को, अपने इंडिया की जो BSE वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करिए, जैसे कि सेंसेक्स। उसी तरीके से हमारा निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं जो टॉप परफॉर्मेंस करती हैं, उनको हमारे निफ्टी इंडेक्स में लाया जाता है। उसी तरीके से हमारा बैंक निफ्टी में क्या होता है? हमारे बैंक्स होते हैं, जैसे कि SBI है, HDFC, ICICI, एक्सिस और भी बहुत सारे बैंक हैं जो जिसे कहते हैं PSU बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, और अपने गवर्नमेंट बैंक। ये सारे बैंक हमारे बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी लॉट साइज के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग होती है। निफ्टी अभी देखा जाए तो निफ्टी में 50 का लॉट है, बैंक निफ्टी में हमारा 25 का लॉट है।
निफ्टी अभी चल रहा है करीब करीब 18,000 समथिंग चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, कुछ 200 पॉइंट के करीब नीचे चल रहा है, 18,000 के समथिंग चल रहा है। बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है 41,000 क्रॉस चल रहा है। अब देखा जाए कि निफ्टी चल रहा है 18,000 के करीब, तो हम उसमें लोग बागों का सोचना होगा कि यार 18,000 चल रहा है, इसमें ट्रेड कैसे करें। तो उसी लिए फ्रैक्शन में निफ्टी के हम 50 क्वांटिटी कह लीजिए, एक लोट होता है हमारा निफ्टी में 50 का, बैंक निफ्टी में होता है 25 का। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर वाइज इंडेक्स में और स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ समझ लिया आपने कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। ट्रेडिंग 2 तरीके की होती है, जो मैंने आपको अभी ब्रीफ में एक्सप्लेन करा है। अब कि इसको करा कैसे जाए, हमने ये तो सीख लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, 2 तरह की ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी। अब इसके लिए हमारे को पता क्या होना चाहिए, तो देखते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा भी है हाउ, कैसे, नो टेक्निकल एनालिसिस। मैंने लिखा है कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जाने, यानी जब भी आप ट्रेड करें उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। बिना टेक्निकल एनालिसिस के या फंडामेंटल एनालिसिस के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस कर लेंगे, और फिर आप कहेंगे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान सीख के इसमें ट्रेड कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ इस बात को। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा, एकदम कोई चीज़ समझ नहीं आती। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जितने साल आपको ग्रेजुएशन करने में लगे हैं ना, उससे भी कम घंटों में मैं आपको शेयर मार्केट सिखा दूंगा, गारंटीड कह रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल्स होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें शो भी कर रखा है थोड़ा सा कि ये कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स काम कैसे करते हैं, जब मार्केट ओपन होती है तो हमारे को देखना चाहिए कि हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 10 मिनट का, 25 मिनट का, इस तरीके से कैंडल चार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ये चार्ट्स ऐसे बनते हैं, कैंडल्स बनते हैं। सबसे पहले कैंडल्स ऐसे बनती है, ऊपर नीचे की मूव होती है, क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट में एकदम तो चढ़ती नहीं है, नीचे उतरती रहती है, रेंज बाउंड चलती रहती है। चार्ट पैटर्न्स, चार्ट बनते हैं अलग अलग तरीके के, कोई वीकली चार्ट देखता है, कोई डे वाइज चार्ट देखता है, कोई 15 मिनट का, कोई 15 मिनट का, इस तरीके से चार्ट। उसके बाद हमारे आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमारे को इंडिकेट करते हैं कि भाई मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिखा रही है। जैसे कि बॉलिंजर बैंड्स होता है हमारा, मूविंग एवरेज होता है, RSI होता है, ये सारे हमारे को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट को किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है, कैसे मार्केट चल रही है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना है तो क्या उसमें हम इंडिकेटर अप्लाई करें, कैसे ट्रेड करें। उसके बाद ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन चेन जैसे कि इंडेक्स और पर्टिकुलर स्टॉक में, ये ऑप्शन चेन होती है कि अभी निफ्टी चल रहा होगा करीब 18,000, सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ 18,000 चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि निफ्टी 18,000 से ऊपर जाएगा तो मैं 18,000 की कॉल खरीद लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है निफ्टी नीचे आएगा तो मैं 18,000 का पुट बना लूंगा। तो ये ऑप्शन चेन में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपको वहाँ पे बाई करने का और सेल करने का ऑप्शन आएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं आप, अगर सेल करने के लिए लेकिन आपको अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी आप ये चीज़ मत देखिए, पहले आप ऑप्शन बाय और पुट बाय का कंसेप्ट समझिए। पुट और पुट मैंने आपको बताई है पी, और जब हमारे को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम खरीदते हैं कॉल, जिसे कहते हैं हम CE, और जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो हम खरीदते हैं पुट यानी PE। अलग अलग ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन के अंदर डाटा सारा होता है, उसके अंदर हमारे को देखना पड़ता है कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदें, कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदें। ये बैंक निफ्टी में भी यही होता है, निफ्टी में भी यही होता है, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी ऐसे ही चलता है। उसके बाद हमारा आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर कि रिटेलर या कहाँ पर किसकी ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है। सपोज करें कि मेरे को लग रहा है मेरी पोजीशन बनी है 18,000 की, 18,000 पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और पुट पे बना हुआ है 4 लाख का, तो मार्केट किस तरह मूव करेगी, वो चीज़ें हमारे को ओपन इंटरेस्ट के थ्रू पता चलता है। PCR डाटा। PCR डाटा क्या होता है, पुट और कॉल डाटा, मतलब पुट और कॉल का रेशो, कि जो रिटेलर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या जो ट्रेडिंग कर रहा है इस टाइम पे, उन्होंने अपने डाटा को या अपने पैसे को कहाँ पर लगा के रखा हुआ है, या मतलब जैसे कि पुट पे या कॉल पे कहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग की जा रही है। टाइम डिके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम पर, क्योंकि सेलर इसी चीज़ का पैसा कमा रहा है, आप भी कोई चीज़ पे कर रहे हैं तो इसी के लिए पे कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देख रहे हैं मार्केट में निफ्टी 18,000 चल रहा है, कुछ भी चल रहा है XYZ,
अगर नीचे आ रहा है आपके प्राइस से, मतलब आपने सोचा है कि मेरी कॉल 18,000 से ऊपर जाएगी, मैंने 18,000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीद रखी है लॉट साइज में, जैसे कि मैंने आपको बताया है निफ्टी में 50 और बैंक निफ्टी में 25 मैंने लॉट में ट्रेडिंग कर रखी है। टाइम डिके अगर 18,000 क्रॉस नहीं गया तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे घटता चले जाएगा, उसे कहते हैं हम टाइम डिके। ये इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा और आपका आप टाइम तो घटता जाएगा ही, उसी तरीके से आपका अमाउंट भी घटता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा अमाउंट कैसे घट गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम डिके वैल्यू ऑफ मनी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, बिना समझे ट्रेड मत करना। उसके बाद आता है हमारा मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड। अब देखिए, आपने ये चीज़ तो समझ ली कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें हमारे को समझनी चाहिए। अब हमारे को स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी एक दिन में तो आपको पता नहीं चल सकती, ना मुझे पता थी पहले। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर नीचे जा रही है तो आप बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी हैं, ये काम करती है मार्केट के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में आना एकदम बेवकूफ़ी है। अब अगर हम देखें, ये चीज़ें आपने समझ ली कि इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके लिए कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या क्या पैटर्न्स अपनाने चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं हम नो मार्केट ट्रेंड। जैसे कि मैंने लिखा है, आपको दिख भी रहा होगा, स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सॉरी। जैसे कि हमें पता होना चाहिए ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप सिंपल सी बात है कॉल बाय करेंगे। साइडवेज चल रहा है तो इसमें मार्केट हमारे को पैसे नहीं देती, इसमें सिर्फ खाली सेलर तो वैसे भी कमाता है। साइडवेज मार्केट में कभी भी बायर पैसे नहीं कमा पाता। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप पुट पे पोजीशन बना लीजिए, पुट पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए मार्केट ट्रेंड का, क्योंकि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। अब उसके बाद देखते हैं हम बायर एंड सेलर, कि कौन बायर होता है कौन सेलर होता है। जैसे कि मैंने लिखा है एफआईआई कौन होते हैं? एफआईआई होते हैं हमारे विदेशी निवेशक, जिसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये हमारे विदेशी निवेशक होते हैं। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना भी होगा कि विदेशी निवेशक हमारे यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, मोटा मोटा निवेश कर रहे हैं, ये हज़ारों करोड़ों में निवेश करते हैं। उसी तरीके से हमारे होते हैं डीआईआई कौन होते हैं? हमारे जो घरेलू निवेशक, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं ना, जो कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कोटक वाले भी हैं, आईसीआईसी वाले, बहुत सारे हैं डीआईआई वाले, जो अपने घरेलू निवेशक होते हैं, जिसे कहते हैं हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरी कैटेगरी आती है रिटेलर्स की। रिटेलर्स कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग जो छोटी छोटी ट्रेड करते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहलाते हैं रिटेलर्स, जिसमें मैं और आप आते हैं। बायर और सेलर को आपने समझ लिया कि बायर और सेलर कौन होते हैं। उसी तरीके से अब हमारे को देखना चाहिए, जब हम ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, कुछ भी चीज़ करें शेयर मार्केट में, हमें देखना चाहिए इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स करता है हमारा रिप्रेजेंट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है? मार्केट जैसे कि एकदम नीचे जा रही है, एकदम ऊपर जा रही है, तो ये हमारा इंडिया विक्स होता है। इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो जो हमारी वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी क्या होता है? एसजीएक्स निफ्टी बेसिकली सिंगापुर में ट्रेड होता है, और ये 6:30 से 11:30 बजे तक, यानी मॉर्निंग में 6:30 बजे और रात को 11:30 बजे बंद होता है। इसमें सिर्फ एफआईआई वाले ही ट्रेड कर सकते हैं, इंडियंस को इसमें ट्रेड करना अलाउ नहीं है, अभी तक परमिशन नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी, ये हमारी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है कि निफ्टी अगले दिन किस पोजीशन पे खुलने वाला है या किस स्ट्राइक प्राइस पे खुलने वाला है। सपोज करें निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी खुला 18,200 प्लस, मतलब ये 18,200 खुला, तो हमारी मार्केट भी 18,200 के समथिंग खुलेगी। नीचे खुला एसजीएक्स निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारी मार्केट भी नीचे ट्रेड करेगी। आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में ट्रेड किस तरह करनी है, किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। उसके बाद हमारी आती है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो ग्लोबल मार्केट का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली न्यूज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि डाउ जोन्स और नैस्डैक। वैसे तो अलग अलग सेक्टर कह रहा हूँ,
अलग अलग कंट्रीज़ की ये जैसे कि डाउ है और नैस्डैक बने हुए हैं, ये बेसिकली अमेरिका के हैं, जिसमें नैस्डैक में हमारी आईटी कंपनीज है और डाउ जोन्स गूगल पे सर्च करेंगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ग्लोबल मार्केट अगर हम ज़्यादातर इसी को देख के ट्रेड करते हैं, या हमारी जो इंडियन मार्केट होती है इसी को देख के एक तरीके से कह लीजिए देखती है कि मार्केट का रुझान किस तरफ है। डाउ जोन्स और नैस्डैक को हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। अगली चीज़ आती है हमारी न्यूज़ इम्पैक्ट, कि ग्लोबल और नेशनल कोई भी न्यूज़ आ जाए, सपोज करें आरबीआई पॉलिसी आ जाए, अमेरिकन इंटरेस्ट रेट आ जाए, जीडीपी का डाटा आ जाए, जीएसटी कलेक्शन आ जाए, कोई भी वार सिचुएशन जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच हुई, उस टाइम आपने देखा मार्केट कितनी नीचे चली गई, कितना लॉस हुआ इन्वेस्टर को, ट्रेडर्स को। लेकिन अगर आपको पता है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की नॉलेज है तो आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। ये जो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए पैसे कैसे कमाते हैं, वो बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। कंपनी रिजल्ट, सपोज करें कोई कंपनी का रिजल्ट आ गया, जैसे कि अभी सेमीकंडक्टर की न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि हम चिप का वो बना अपने देश में ही करेंगे। तो जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स, अगर जब इंडिया में ही चिप्स वगैरह बनने लग जाएंगे तो वो सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। उस पॉइंट को आपको पकड़ना है कि कंपनी का रिजल्ट या कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आ जाए, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होती हैं। ये एक ट्रेडर अच्छे से समझ सकता है और इन्वेस्टर भी इस चीज़ को पकड़ता है। उसी तरीके से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, मोदी जी कह दें कि हम आईटी सेक्टर में अच्छा निवेश करेंगे, आईटी हब बनाएंगे अपने देश को, अलग अलग तरह की कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी यहाँ पर आके आईटी सेक्टर में, ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है। कोई गवर्नमेंट ऐसी न्यूज़ दे दे किसी भी कंपनी के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो वहाँ पर भी आपको एक उछाल दिखेगा मार्केट के अंदर। इन्फ्लेशन डाटा, अभी आपने देखा महंगाई कितनी बढ़ चुकी है तो मार्केट कैसे नीचे आ रही है, तो उस मोमेंट को आपको पकड़ना है। एक ट्रेडर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कैसे मोमेंट पकड़नी है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको जो मैंने एक कंसेप्ट समझाया है थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। एकदम इस मार्केट में मत आइए क्योंकि आप लॉस कर सकते हैं। बिना सीखे अगर मार्केट में आएंगे तो आपको नुकसान होगा, फिर आप बोलेंगे कि गैम्बलिंग है, इसमें सिर्फ लोगों का नुकसान होता है, जो कि ऐसा नहीं है। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझा दी कि भाई ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, कि कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग करें, तो उसके लिए हमें चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक तरीके से सेविंग अकाउंट, जैसे अपना सेविंग अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, उसी तरीके से हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है। अब डीमैट अकाउंट कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं आप? खुद भी खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल से 2-4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है अलग अलग ब्रोकरेज के साथ, जैसे कि अप स्टॉक है, ग्रो है, एंजल वन है, जीरोधा, और भी बहुत सारे हैं, 5 पैसा वगैरह भी है। मैंने अपना अप स्टॉक पर अकाउंट खोल रखा है। अगर आपको अप स्टॉक पर अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या मतलब, 2 ही चीज़ें करेंगे, या तो इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे। अब ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं कि भाई ये तो समझ आ गया कि ये सारा प्लेटफॉर्म इस तरीके से वर्क करता है। अब जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको ये भी लगता हो कि भाई इतनी सारी चीज़ें तो ठीक है, अब कहीं किसी के साथ धोखा हो जाए या किसी तरीके से चीट हो जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है? तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी मार्केट को यानी कि शेयर मार्केट को एक तरीके से वॉच करता है कि कहीं पर कोई घपलाबाजी तो नहीं हो रही, किसी कंपनी कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही। आपने देखा भी होगा कि सेबी कई अलग अलग तरीके से कंपनी की जांच करती रहती है। कंपनी के जब भी कोई आईपीओ आता है तो सेबी के पास ही सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं कंपनी के, जब जाके कंपनी हमारी लिस्ट होती है कहाँ पर, एनएसई और बीएसई पे। ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से आपको समझना है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, डॉलर वर्सेस रुपीज़, जब भी डॉलर बढ़े तो समझ लेना हमारी मार्केट में मंदी है, रुपया ऊपर जाए तो समझना हमारी मार्केट अच्छा ग्रो कर रही है, जैसे कि रुपया बढ़ता ही रहता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सही सही मायने में बताऊं,
ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी ना कठिन नहीं है। लोगों ने ना हुआ बना रखा है कि यार ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कॉमन आदमी की ज़रूरत है। क्योंकि शेयर मार्केट भी किसने बनाई है? आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने ही बनाई है। किसी ने सीखा, किसी ने समझा, जभी तो ये शेयर मार्केट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बिल अगर रॉकेट साइंस भी होता तो उसको भी इंसान समझ ही लेता है। साइंटिस्ट ने आज सारी इतनी तरक्की कर ली तो वो भी तो समझा ही है ना। तो मेरा बेसिकली समझाने का आपको पर्पज़ ही यही है कि इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना कोई जुआ नहीं है, ना ही कोई गैम्बलिंग वगैरह है। लोगों ने सिर्फ आपको डरा रखा है। क्योंकि आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी बड़ा आदमी आपको या आपके आस पड़ोस वाला आपको कभी ये नहीं बताएगा कि भाई मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ। अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद चुनिए, अपना प्लेटफॉर्म खुद चुनिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट की जाती है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से है। स्टेप बाय स्टेप हम अगली वीडियो में भी आपको समझाएंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग के थ्रू बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। देखा भी होगा आपने, रील्स वगैरह इतनी आती है कि आज 5 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए मैंने, इस तरीके से आपने देखी भी होगी। कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम, यूँ आ जाएगा आपको। बस मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। एक बात और फाइनली मैं ये आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बीच में कहा भी था, जितने साल आपने ग्रेजुएशन करने में या 12th करने में लगा दिए ना, उससे भी कम घंटे अगर आप इस जगह पे दे देंगे ना, तो आपकी लाइफ ना चेंज हो जाएगी बिल्कुल भी। और एक दिन में तो कोई लाइफ चेंज होती नहीं है। आपने इतने साल बर्बाद करे अपनी पढ़ाई में, बर्बाद तो नहीं करे, वो भी एक तरीके से नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। आज आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। छोटी मोटी नौकरी कोई नहीं होती, लेकिन अपनी लाइफ को ज़रा देखिए कि आप किस मुकाम पर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ में ना एक चेंजेस लाइए। मेरा कहने का मतलब ये है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।